పక్కులన్నీ చుట్టి వద్దామా దిండి మారి దిండి మారి దిండి మారి దిండి మారి నీ గురించే నేను ఆలోచిస్తున్నా నిదరమాని నా కలల్లో దొంగలా నిన్ను చూస్తున్నా మళ్ళ కొద్ది వెంట తిరిగి నిన్ను ఫాలో చేస్తున్నా నిన్ను కలిసిన రోజు నుంచి బొత్తిగానే నన్నే మరిచి నీతో ఉంటున్నా వల్లేగా తగిలావే బంగారం వల్లేగా తగిలావే బంగారం వల్లేగా తగిలావే బంగారం వల్లేగా తగిలావే బంగారం తగిలావే తగి తగి తగిలావే వల్లేగా తగిలావే తగి తగి తగిలావే బంగారం తగిలావే తగి తగి తగిలావే వల్లేగా తగిలావే తగి తగి తగిలావే బంగారం इस तरह मैंने तुम्हारे पापा को अनलॉक किया और उन्होंने मुझे लॉक कर दिया। ऐसा है मम्मा। ओए, अगर मम्मी की स्टोरी टेलिंग खत्म हो गई हो तो स्कूल चले। मुझे सब पता है। क्या पता है रे तेरे को? कि आपने मेरी भोली मम्मा को कैसे फंसाया। भोली थी इसलिए मेरी झोली में गिरी। चल बस का भोपो बज रहा है, निकल स्कूल जाना है। बाय 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 बाय, शाम को जल्दी आऊंगा। अरे सुब्बाराव, क्या हुआ? स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रही है सर। कहाँ जा रहे हो? एक पासपोर्ट इंक्वायरी है, वहीं जा रहा था सर। स्कूटर यहीं रख दो, मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो। 8-2-167 यही सत्यनारायण का घर है सर। काम निपटा के जल्दी आ जाओ। अभी आता हूँ। पासपोर्ट इंक्वायरी। हाँ आइए सर, बैठिए। सत्यनारायण जी आप ही हैं? जी हाँ। अन्नपूर्णा जी कहाँ हैं? जी अन्नपूर्णा सर। नमस्ते। नमस्ते। मेरी रसमलाई, मेरी याद आ रही है, मिस कर रही हो क्या? हाँ। सुनो जानू, काली बॉर्डर वाली सफेद साड़ी घर में ही है ना? हाँ है ना। लाइफ बन गई। एक काम करो ना, इस्त्री करके उसे रात को पहना। ठीक है। माफ करना बेटी। एक पप्पी दो ना। बाय। सुब्बाराव, काम हो गया तो चले। हाँ आ रहा हूँ सर। संभल कर। हाँ सर। तुमसे ब्लैक टिकट्स बेचोगे, वो भी सनी के पिक्चर्स की। तुम लोग ने अभी तक नहीं देखी और तुम लोग ब्लैक कर रहे हो। मारो कमीनों को। ब्लैक टिकट बेचना भूल जाएंगे। हम मर्दों बीवी से छुपकर सनी की पिक्चर्स देखते हैं और तुम लोग उसी की टिकट ब्लैक करते हो। सबक सिखाओ इन्हें। रमेश भाई मारो। बुर्खा पहनते हैं, शक्ल ही बुर्खे के रंग के जैसी है और बुर्खा पहनकर ब्लैक टिकट बेचते हैं। टिकट ब्लैक करने की हिम्मत कैसे हो तुम्हारी? आज के बाद बुर्खे में दिखा डालेंगे, समझ में आया? आज के बाद टिकट ब्लैक। अभी दिखाना। सुब्बाराव जी सर। जिसकी पासपोर्ट इंक्वायरी की उसका नाम क्या था? सत्यनारायण सर। तो उसके घर पे बुर्खा कौन पहनता है? क्या बुर्का? मैंने तो कहीं नहीं देखा सर। सुब्बाराव, उस लॉन्ड्री वाली को बुलाओ। ओके सर। और नहीं तो क्या, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करती। कपड़े उनके ही थे। उन लोगों को कब से जानती हो? वो लोग तो यहाँ पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुए हैं। मुझे तो उसने 6 महीने बताया था सर। 6 महीने हो गए यहाँ सर। तक कि उनके गैस और बिजली का बिल भी करेक्ट था। डुप्लीकेट बिल बनवाया जा सकता है। झोल है। प्रणाम सत्यनारायण जी, हम अंदर आ सकते हैं? आइए। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था ना? पासपोर्ट इंक्वायरी तो हो गई थी ना? पुलिस की इंक्वायरी और नए जोड़े की सुहागरात बहुत लंबी चलती है भाई। राम राम राम, सबको मेरा प्रणाम।
सिर्फ यमराज को छोड़कर सारे देवी देवताओं की फोटो है यहाँ पर। धार्मिक लगते हैं। अरे अन्नपूर्णा जी, आप तो साक्षात लक्ष्मी लग रही हैं। आपके हाथ से जल मिल जाए तो पवित्र हो जाऊं। अभिलाष। क्या संस्कार है। बाहर तो सब बढ़िया है, पर अंदर ये बुरखा किसका है? मियाँ सत्यनारायण जी, ये बुरखा आप पहनते हैं कि अन्नपूर्णा? इंक्वायरी हो गई ना, जितना चाहे ले और निकल यहाँ से। तोहरा बजट कितना है? 2 इसमें लोटा ना डूबे। 5 विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी। तूने सलीम बदकल का नाम सुना है? कौन है वो? ये बुरखा उसी का है? तू मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानता। बैकग्राउंड ज्योति बनी ज्वाला, अन्नपूर्णा से गन्नपूर्णा। सुबरा, गन्नपूर्णा पे नजर रखो। ओके सर। सौ मीटर भागे चाहे मैराथन भागे, फिनिश लाइन पर हर एक मुजरिम को अपने खड़ा मिलता है। बैकग्राउंड बताएगा? मुझे बैकग्राउंड बताएगा तू? हाँ? अरे कैमरा उधर। अब बता मुझे, बता बैकग्राउंड। जब चमड़ी उधरती है तभी चर्बी निकलती है। बता बैकग्राउंड। सोडा लेकर आओ इसके लिए। ये सुबह सुबह अपने सब किसे सोडा पिला रहे हैं? इसने वही बोल दिया जो सर को पसंद नहीं। वो सुन के सर का दिमाग क्रैक हो गया, इसलिए स्पेशल सोडा। नींबू पानी वाला सोडा पसंद आया कि नहीं, कि जल जीरे वाला पिलाऊं? जिंजर सोडा पिलाओ। क्या है ये शंकर? ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? पहले इसे पैंट पहनाओ, बाहर मीडिया खड़ी है। बेटा, तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये चाहे जो भी हो सर, बोलेगा तो सर फिरेगा। अरे तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? ये सलीम बदकल है, इंडियाज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। सलीम सर, सत्यनारायण? हाँ बेटा। इसे बिना दाढ़ी मूछ देखा इसलिए पहचान नहीं पाया। अगर ये सत्यनारायण सलीम बदकल है सर, तो ये अन्नपूर्णा कौन है? अरे ये कोई अन्नपूर्णा नहीं है, ये हीरोइन दीप्ति बेदी है। दीप्ति बेदी? क्या? दीप्ति बेदी? हीरोइन दीप्ति बेदी? सॉरी मैडम, पहचान नहीं पाया। सॉरी सर, अब कंट्रोल नहीं हो रहा। एक ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज यहाँ। एक मिनट, एक फोटो खींचना जल्दी से। मैडम जरा स्माइल करना, ऐसे से चीज। सर, आपने देश के इतने बड़े टेररिस्ट को इतनी आसानी से पकड़ लिया। इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशन की थी, बता सकते हैं? जी वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस सर को फॉलो किया। पूरा क्रेडिट इनको ही जाता है। प्लान ए से लेके प्लान जेड सब यही है। गन भी इनकी थी और ट्रिगर भी इन्होंने ही दबाया। मैं तो बस इनका चेला हूँ। बचपन से ही मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सरकार से निवेदन है, इनाम की राशि मुझे नहीं इन्हें दी जाए। इसी 50 रुपए की वजह से मेरा घर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में शंकर की एंट्री हुई थी। और आज मैं यहाँ तेरे सामने जोकर के जैसे बैठा हूँ। ऑफ द रिकॉर्ड मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? शंकर मिल जाए तो उसके साथ क्या करोगे? यहाँ से बाहर निकलते ही उसे मार डालूंगा। तुम्हें जेल में सड़ते हुए बहुत साल हो गए। शंकर कहाँ है पता भी है? पता है, मुझे पता है वो कहाँ है। 1 घंटा पहले कडप्पा में ट्रांसफर हुआ है। डॉक्टर साहब। अरे ये कौन फोन कर रहा है? कहाँ है? आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल टेंशन मत लो, बैठो।
प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बता दीजिए। कुछ दिनों से एक अजीब सी बीमारी से बहुत परेशान हूं। नो प्रॉब्लम, सही जगह पर आए हो तुम। लंदन से एफआरसीएस किया है? जी डॉक्टर साहब। यही जगह अपनी समस्या बताओ। अगर कोई मेरी चीजों को छूता है तो मैं अपना आपा खो देता हूँ, और जब मुझे कोई चीज पसंद आए और ना मिले तो टेंशन होने लगती है। मन करता है सामने वाले का गला दबा दूं। सच में? हाथ दिखाना जरा। ओ माय गॉड, अरे बाप रे, बाइपोलर डिसऑर्डर है तुम्हें, एडवांस स्टेज। मतलब मर जाऊंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर तुम अचानक से बहुत वायलेंट हो जाओगे। मर्डर करने का, रेप करने का मन करेगा। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, एक हफ्ते से तुम सोए भी नहीं होगे। सही कहा ना मैंने? नींद नहीं आती ना? रिलैक्स रिलैक्स। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, 100% करेक्ट। आप महान हैं डॉक्टर। आपने मेरी एक नब्ज पकड़ते ही सब कुछ बता दिया। सुब्बा रेड्डी। जीजा जी, मैं एक हफ्ते से क्यों नहीं सो पा रहा, डॉक्टर साहब को बताओ ना। बोलता हूँ जीजा जी, बोलता हूँ। बात यह है डॉक्टर, हाल ही में हम एक केस के सिलसिले में जमुनानगर गए थे। रास्ते में हमने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक दी। जैसे ही नीचे उतरे तो हमने सामने देखा 20 एकड़ की जमीन में सिर्फ आम ही आम के पेड़ लगे हुए हैं। मैं खाना क्यों नहीं खा पा रहा, वो भी बताओ। बताता हूँ। तो बात यह है, वो शिवा रेड्डी है ना, हम उनके यहाँ उनकी बेटी की सगाई के लिए गए थे। जैसे ही हम खाना खा के पान खाने निकले तो देखा 2 बिल्डिंग एकदम यूरोपियन स्टाइल में बनी थी। उसे देखकर जीजू का उस पर मन आ गया और तब से जीजू का खाना पीना सोना सब बंद। हाँ, पर वो दोनों प्रॉपर्टीज तो मेरी है सर। अब समझ में आया। मेहनत की कमाई से बनाया सर, ऐसे कैसे दे दूं आपको? जीजा जी, ऐसा बोलने वाले के साथ आप क्या करते हैं? क्या करता हूँ बताऊं? पास पड़ा पत्थर उठाता हूँ और सीधा सर पे मार देता हूँ। ए डॉक्टर, तू मेरी बीमारी भी जानता है और उसका इलाज भी। चल जल्दी मेरा इलाज कर। साइन कर। मुंह क्या देख रहा है, साइन कर। आने वाले की नजर, जाने वाले की नजर, भगवान आपको हर किसी की बुरी नजर से बचाए। अंदर रख दो। नमस्ते रेड्डी साहब। दीदी दीदी वो आम खाना है मुझे दीदी। ठीक है, तू इधर ही रुक, मैं लेकर आती हूँ। सुब्बा रेड्डी। हाँ जीजा जी। जाकर इसका मैटर क्लोज करके आओ। ठीक है जीजा जी। देख रंगप्पा, ज्यादा होशियारी करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ गया। चलता हूँ भाई। बस हो गया बेटा, 1 मिनट। कोई ऐसा करता है क्या? सिर्फ एक आम के लिए बच्ची पर कुत्ते छोड़ता है क्या? रास्कल। पुलिस कंप्लेंट की? हाँ मैडम बोलिए। इस बच्ची का स्टेटमेंट लो और केस फाइल करो। बोलिए केस किसके नाम पे करना है? कोंडा रेड्डी। कैसा है एसपी? बढ़िया ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तुमने ये क्या किया? क्या हुआ एसपी? कोंडा रेड्डी, पिछले 24 घंटे में तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ है क्या? मेरे ऊपर होने वाले केस तो बाल की तरह हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। 324 के तहत तुम पर केस लगा है, पता है? एनिमल एक्ट, छोटी बच्ची पर कुत्ते छोड़ने का केस। ओह अच्छा, ये तो मामूली केस है एसपी। केस तो मामूली है, पर जो केस को डील कर रहा है वो मामूली नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो एसपी? ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं। देखे होंगे तुमने बहुत से ऑफिसर्स, लेकिन ये वाला दिमाग से क्रैक है।
अगर ऐसा है तो वो जिंदा नहीं बचेगा। अच्छे अच्छों को खाक में मिला चुका है वो रेड्डी। जिंदा बचना चाहते हो? वहाँ से राजमुंद्री सेंट्रल जेल कितना दूर है? सेंट्रल जेल फुल स्पीड में निकले तो 6 घंटे। तो निकलो, जल्द से जल्द वहाँ जाकर जेलर से मिलो। वो एक कैदी से मिलवाएगा, वो बताएगा उस सनकी के बारे में। कडप्पा के एसपी ने भेजा है मुझे। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? तुम जिससे मिलने आए हो वो यहीं है, चलो। कहाँ है? वो रहा। इसमें नमक बहुत कम है, नमक लेकर आ। एसपी तो इसके बारे में कितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा था। ये तो बावर्ची है। कहाँ से आए हो तुम? कडप्पा। कितनी गाड़ियां लेकर आए हो? 3। वो 6 लेकर आया था। घर से निकलते समय कितने लोगों को साथ लेकर आए थे? गिना नहीं मैंने, पर कम से कम 10 लोग होंगे। वो 25 को लेकर निकला था। कितने मर्डर्स किए हैं अब तक? बहुत मर्डर किए हैं, 12। उसने 22 मर्डर किए हैं, 30 उसके नाम पर है। टोटल हो गए 52। इतना तो बस रिकॉर्ड में है। कौन है ये गुंडा जिसे मैं नहीं जानता? कटारी कृष्णा है वो, ओंगल से। आपको पता है कटारी कृष्णा की कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई पता है? उन दिनों जब पुजारी सिंह ओंगल पर राज किया करता था, तो ये कटारी कृष्णा और जयमा उसकी गैंग में काम करते थे। बॉस ये क्या है? बेटा, ये देसी बम है। ये काम तो करता है ना? अरे बावला, अगर किसी को चाकू से मारना हो तो 10 बार मारना होता है, और कुल्हाड़ी से जब तक ना मरे तब तक मारते रहो। पर इस बम को बस दुश्मन के ऊपर फेंको और चंद सेकंड्स में खत्म। ऐसा है क्या? एक बार मैं देखूं क्या? मुझे एक दो ना। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ तड़का पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे। कटारी चलती जब भी करती है शिकार, हमेशा से ही पीती है लाली खून। कदम कदम पे करती दुश्मनों पे वार, वो चाहे सामने कोई भी अफलातून। कट 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 कटारी वो कस 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 कसाई वो कर गुनाह गुंडा बच सके न जिंदा तड़पड़ तड़फा पे हाड़ इसकी सुन के दहाड़ खौफ इसके खौफ को भी ठंडा कर दे।
क्या बात है, बोल। मुझे कडप्पा के एसपी ने तुमसे अर्जेंटली मिलने को बोला। वहां भी पहुंच गया वो। कौन भाई? शंकर। वो तेरे यहाँ आ चुका है क्या? आने वाला है सुना था, पर उसके लिए इतना बिल्टअप क्या है? तू क्या है? बाहर जो तेरे बारे में सुना वो क्या है? यहाँ बैठे चक्की पीस रहे हो, कहानी क्या है? एक वक्त था जब मैं पूरे शहर पर राज करता था। आज अगर बुज़दिल की तरह यहां बैठा हूं तो उसकी एक ही वजह है, सिर्फ एक कील। ये कील देख रहे हो इसे? एक कील? हर कोई कामयाब होना चाहता है, पर मरने का खौफ सब में है। और लोगों के इसी खौफ ने मुझे इतना बड़ा गुंडा बनाया। लोगों की अस्थियां बहाकर मैंने पैसे बनाए और हर हत्या का इल्जाम मुझ पर आता गया। पूरा शहर मेरे कदमों में था। मैं आगे बढ़ता गया और बड़ा बनता गया, पर मेरी एक कमजोरी भी साथ साथ बढ़ रही थी, मेरी बेटी। इलेक्शन के क्या हाल है? इलेक्शन से तो वाट लगा रखी है। इलेक्शन लड़ना पहले जैसा सस्ता नहीं रहा। एमएलए की एक सीट के लिए 50 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। अरे तुम नहीं जानते, बहुत मगजमारी है। तुम्हें इंटरेस्ट हो तो बताओ, मैं आगे जाके हाई कमांड से बात करके तुम्हें टिकट दिलवा दूंगा। सिर्फ तुम्हें। अरे नहीं, अरे किसने कहा उंगल ठंडा पड़ गया है? अरे अभी एक हॉट लड़की के साथ टेनिस मैच खेला है। खेल तो टेनिस बॉल के साथ रहा था, पर नजरें कहीं और ही थी। उसे कल गेस्ट हाउस लेकर आता हूँ। कोई मुझे बुरा कहे फर्क नहीं पड़ता, पर ये मेरी बेटी की बात कर रहा था। मैंने सही किया ना? सही किया। ओंगोल वन टाउन पुलिस स्टेशन में एक नए सीआई का तबादला। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले आते जाते रहते हैं। ये भी कोई न्यूज है क्या? आजकल कुछ भी छाप देते हैं। ध्यान मत दे इस पे। अरे नहीं, मैंने सुना है वो सीआई कड़क है। बहुत आए और बहुत गए इसके जैसे। चल कर कुछ काम करते हैं। अरे भाई मेरे पैसे। ये क्या है? इतना सूखा प्रदर्शन, इसे तो लोकल चैनल भी नहीं दिखाएगा। स्टेट लेवल पर दिखना चाहते हो तो इमोशन लाओ, इमोशन। क्या बैन करना है? वो जो नई मूवी रिलीज हुई है ना, खट्टे अंगूर। हाँ? उसमें हमारे समाज के लोगों को विलन बताया गया है। तो हमारे समाज में क्या विलन ही है, हीरो नहीं है क्या? क्या हमारे लोग रेप ही करते हैं, प्यार नहीं करते क्या? जब तक खट्टे अंगूर का पागल डायरेक्टर यहाँ आकर माफी नहीं मांगता, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो यहाँ नहीं आए तो फिल्म बैन कर देंगे। तुम खुद ही कह रहे हो कि वो पागल है, फिर मोर्चा खाएगा। चलो सर, चलो हम निकलो, कहीं नहीं निकलो। जाने वाले। उसने हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। भावना? वो कहाँ रहती है? ओ भावना मतलब वो क्या? वही जो बवाल करने का टाइम याद हाँ, आती है। यही बात है, यही बात है। ओ, उस भावना की बात कर रहे हो? उस भावना को तो सचमुच ठेस पहुंचाने की जरूरत है। ओए, लाठी फेंक। सर माफ कीजिए, हमें समझ के तो इतना क्यों फुदक रहे थे?
हम तो बस खुद को टीवी पर देखना चाहते थे। तो उसके लिए इतना बवाल काय को? सर हम तो उस मीडिया वाले की बातों में आ गए थे सर। वो देखो वो रहा। कौन है? ये चवन्नी? हाँ सर। हैंडसम, इकड़े ये। क्या बात है, लगता है अभी हवा भरवा के आया है। तुम कौन हो भाई? मीडिया, ओहो। समाज की आंख और कान है हम। ओहो, हमारे मीडिया की धरोहर, पकड़ मुझे बरोबर। आखिरी बार तू कब नया था? 2 हफ्ते हो गए सर। साबुन की बचत कर रहा है? अंगोल में वाटर प्रॉब्लम है सर। हाँ तो इसको हेडलाइन बनाना था ना। असली मुद्दों पर फोकस कर। गलत न्यूज दिखाकर लोगों को भड़काए तो तेरा सैटेलाइट फोड़ दूंगा। एसआई तिलक सर। संजय सर। अरुण राव सर। रमेश सर। एंट्री सॉलिड थी सर, सीटी बचाने का मन किया। नाम क्या है तेरा? बालाजी सर। साई कुमार सर। मिमिक्री आर्टिस्ट भी हो? सही जा रहा है। अब्दुल्ला सर। अशोक कुमार सर। कांस्टेबल किरण सर। वेलकम टू अंगोल सर। थैंक यू। मेरे लिए आप इंस्पिरेशन है सर। गांव वाले भले ही आपको ना जानते हो, पर हम लोग जानते हैं कि आपने ही सलीम बदकल को पकड़ा था। सर कर्नूल में जो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल थे राजू, मैं उनका बेटा हूँ सर। अरे अच्छा। हाँ सर। कैसे है राजू भाई? वो ठीक है सर। मेरा नमस्ते कहना उन्हें। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डोसा। ला रहा हूँ बेटा, ला रहा हूँ। अबे तेरा पेट है कि गोडाउन? कहने को तो छोटी सी जान है, पर खाने में महान है। खाओ। पापा तीखा है। बेटा मिर्ची लगी, मैं पानी लेकर। पापा का फोन आया था। क्या बोले? यह कि यहाँ गुंडे बहुत हैं और आप में गुस्सा बहुत है। बिना सोचे समझे किसी से उलझ मत जाना। तुम्हें दिमाग ठंडा रखने को कहा है। जाने मन, पापा के लिए एक प्रपोजल है। अगर उनके पास कोई काम नहीं है तो मैं उन्हें 4 एकड़ जमीन, 4 भैंसे और 4 बकरियां देता हूँ। उन्हें कहो दूध निकाले और गांव में बेचें। जब देखो सबको फ्री की सलाह बांटते रहते हैं। अब ठूसो। अरे ये क्रॉकरीज एनिवर्सरी गिफ्ट है। अरे कहाँ जा रही हो? मुझे भी नहीं खाना। अब तुझे क्या हुआ? मम्मा गुस्सा है तो मुझे भी गुस्सा है। अरे बिल्कुल अपनी माँ पर क्या है। खैर मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं भूखे पेट नहीं सो सकता। डोसा। मम्मा मुझे तो सुबह हॉल में ही उठना है, तो मैं वहीं सो जाऊं? यहीं पर सो जाओ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा जॉनेमन? सोमनम्बुलिज्म का असर हर रोज होता है। आज नहीं होगा। आज होगा या नहीं होगा पापा? इधर आ बच्चू, लेट मी एक्सप्लेन। बेटा तेरी माँ बिल्कुल नादान है। क्लासरूम हो या बेडरूम हो, टाइम टेबल मिस नहीं करते। हर एक सब्जेक्ट का अपना टाइम होता है। अगर टीचर छुट्टी पर हो तब भी? तू और तेरे मासूम सवाल तेरी माँ और मेरे बीच मचाते बवाल। जा जाके सो जा, आंखें बंद कर। जानू मच्छर समझकर मार रही है। लगता है आज लाइट ऑन करके ही सोना पड़ेगा। सो जा, सो जा मुन्ना, सो जा, जल्दी सो जा। पापा तो आप मुझे यहाँ से उठा के हॉल में सुलाते हो? नहीं मेरे बेटे, मैं तो बस तुझे गोदी में सुलाने की कोशिश कर रहा था। अगर तू जल्दी सो जाएगा तो कल जल्दी स्कूल जा पाएगा। सो जा मुन्ना। प्लान फ्लॉप हो गया। सोमनम्बुलिज्म में कभी कभी पापा की भी शिफ्टिंग हो जाती है। तू सो जा। मम्मा सच में सोमनम्बुलिज्म में ऐसा होता है? चौकीदार सो जा। मुच्छर
उछाल सोमना बुलिसम। जाने मन जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दिल में जो भी है मुझसे पूछ लो, मैं मना कर ही नहीं सकता। जल्दी पूछो जाने मन। तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ या तुम्हारी जॉब? दोनों एक समान है मेरे लिए। घर पे तुम मेरी बीवी हो और घर से बाहर मेरा जॉब। तुम बहुत ही चालू हो। ఏ జనమలో నీకు ఏ మందు పెట్టిందో నీ జంట కట్టింది ఒంటి మీది కాకి అసలంటూ తారంటూ నీ కొరకే పుట్టిందో నీ తలుపు తట్టింది ఏరి కరి వెతికి నీ అండ చూసింది నెత్తికి కూర్చుంది నన్నెళ్ళి పొమ్మంది సవతి రవ్వంత నీ పక్క చోటివ్వనంటోంది పోట్లాటకొస్తుంది దండెత్తి నన్ను కొంచెం చూసుకోరా గుండె మీదే నక్షత్రాల నన్ను నీతో ఉండనీరా ఏ జనమలో నీకు ఏ మందు పెట్టిందో నీ జంట కట్టింది ఒంటి మీది కాకి అసలంటూ తారంటూ నీ కొరకే పుట్టిందో నీ తలుపు తట్టింది ఏరి కరి వెతికి పనిలో పడితే నీకేది గుర్తు రాదు నువ్వలా వెళితే నాకేమో మూసుపోదు పలవరింత పులకరింత చిరుక సగముగా సమయమంత నీవి ఆక్రమించినావురా ఏ గుళ్ళో ఏ గంట వినిపించినా గాని నిన్నే గాని తలచుకుంటా మెళ్ళోని సూత్రాన్ని ముప్పుతో తడిమేసి నీ క్షేమమే కోరుకుంటా నా లోకమంతా సంతోషమంతా నీతో ఉన్నదంట కోరమీసం పోలీసాడ నన్ను కొంచెం చూసుకోరా గుండె మీదే నక్షత్రాల నన్ను నీతో ఉండనీరా ఏ జనమలో నీకు ఏ మందు పెట్టిందో నీ జంట కట్టింది ఒంటి మీది కాకి అసలంటూ తారంటూ నీ కొరకే పుట్టిందో నీ తలుపు తట్టింది ఏరి కరి వెతికి किरण एक चाय बोल दे। ओके सर। हेलो, इस टाउन में यहाँ आने वाले पहले मेरे यहाँ माथा टेकते हैं। कौन है बे तू? यहाँ का लीडर हूँ मैं। अबे गूगल खोल के हिस्ट्री चेक कर ले मेरी। मैं माथा टेकता नहीं हूँ, तोड़ता हूँ और चमड़ी उधेड़ कर ढोलक बनाकर बजाता हूँ, वो भी बीच चौराहे पर। भौंक मत, भौंक भौंक कर पका डाला। चल फोन रख। यहाँ का लीडर है तो क्या मैं मुजरा करूँ? तू किस बात पर हंस रहा है? सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? बोलना। मेरे पिताजी सही बोलते थे। क्या बोलते थे? यही कि आप थोड़े क्रैक हो। सॉरी सर।
आपको उस बैकग्राउंड वर्ड से इतनी नफरत क्यों है सर? मैं बचपन से ही अनाथ हूँ किरण। जहाँ भी गया लोगों ने पूछा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आए हो, पूछ पूछ कर परेशान कर दिया। बैकग्राउंड कोई लाइसेंस है जो साथ लेकर घूमूं? इसलिए बैकग्राउंड शब्द सुनते ही मेरा खून खौल उठता है। आई डोंट नो व्हाई आई लूज माई कंट्रोल, बट आई विल ट्राई टू कंट्रोल। हाँ ठीक है, चलो। ठीक है सर। मेरी याद नहीं आती तुम्हें? भूलूंगा तब तो याद आओगी ना, मैं तो यहाँ पर ही हूँ। यहाँ कहाँ? आ गई जयम्मा। सिनेमा कैसा रहा? सिनेमा तो ठीक था, पर तेरी बेटी बिल्कुल नहीं। ये क्या कह रही है तू? तेरी बेटी भी सिनेमा देखने आई थी कृष्णा। इसमें बुराई क्या है? साथ में कोई और था, शायद उसका लवर होगा। बाहों में बाहें डालकर बातें कर रहे थे। ये भी कोई बात हुई क्या? तूने ठीक से देखा? हाँ देखा, मैंने खुद की आंखों से देखा। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे मेरी बातों का बुरा लगेगा कृष्णा, लेकिन बात तेरी लड़की की है, लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। चुपके से कुछ करना होगा। नहीं छोड़ूंगा उसे। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हाल ही में पब्लिक में मर्डर किया है तूने, अभी और नहीं, और ऊपर से वो ठहरा पुलिस वाला। इसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा। जाके रघुनाथ को जगा। सोडा देना।
యువకుడు ఎండిన పడి ఇటు పరిగెత్తా ఉంటారు. తాగింది గాడిద రక్తం కదా జయమ్మ. ఒంటికి పట్టాలంటే ఆ మాత్రం అలుపుండాలా, లేకపోతే రక్తం గడ్డ కట్టి చచ్చిపోతాం. ఏంది పని? కృష్ణకి మీతో పని పడింది, సొంత పని. अरे अरे रुको